एक महिला जो बिल्कुल अनजान रहती है, लेकिन उसकी मौत की सुपारी बाइक के इंडिकेटर के इशारों पर दी जाती है। इस मौत से 3 बहुत बड़े फायदे होने वाले रहते हैं। ये कहानी जितनी पेचीदा है, इसके पीछे की हकीकत उतनी ही चौंका देने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सतीश प्रजापति। दोस्तों, आज की जिस सच्ची घटना से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कुरावर इलाके की है। इसी कुरावर इलाके का एक गांव बिजूरी। दरअसल 26 जुलाई 2022 मंगलवार की रात करीब 9 बजे का वक्त रहता है। इसी बिजूरी गांव से एक पति पत्नी, पति का नाम बद्री प्रसाद रहता है, उम्र 31 वर्ष, और पत्नी का नाम पूजा रहता है, इसकी उम्र 27 वर्ष की रहती है। ये दोनों पति पत्नी किसी शादी के फंक्शन से उस बिजूरी गांव से अपने गांव की तरफ लौट रहे होते हैं। गांव का रास्ता काफी सुनसान रहता है, काफी जंगलों से घिरे रहता है। अब ये दोनों पति पत्नी उस रास्ते में निकल जाते हैं अपनी बाइक को लेकर। कुछ दूर आगे जाते हैं तो इनका बाइक जो रहता है कुछ खराब सा हो जाता है, उसमें गड़बड़ी आने लगती है, जिसको लेकर बद्री प्रसाद को ऐसा लगता है कि उसकी बाइक जो है खराब कंडीशन के कगार में आ रही है। इसी तरह से बद्री प्रसाद अपनी बाइक को आगे चलाते रहता है, लेकिन आगे जाते जाते उसकी बाइक बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है। अब बद्री प्रसाद क्या करता है कि बाइक को साइड में लगाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुम रोड के उस पार जाओ और उस पत्थर पे बैठ जाओ, तब तक मैं अपनी बाइक को ठीक कर लेता हूँ। जैसा बद्री प्रसाद कहता है वैसा उसकी पत्नी करती है। रोड के उस पार जाकर एक पत्थर रहता है, उस पर बैठ जाती है और बद्री प्रसाद यहाँ अपने बाइक को चेक करते रहता है। तभी क्या होता है कि पीछे से एक बाइक आती है। बाइक पे 2 बंदे सवार रहते हैं और नकाब पहने रहते हैं। दोनों बाइक सवार आते हैं और बद्री प्रसाद के पास रुक जाते हैं और एक के बाद एक उसकी पत्नी के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। फायर करने के बाद तुरंत ये दोनों वहां से रफा दफा फुर हो जाते हैं। फिर बद्री प्रसाद क्या करता है कि दौड़ कर जाता है, अपनी पत्नी को उठाता है। पत्नी काफी लहूलुहान हो चुकी रहती है। इसी बीच बद्री प्रसाद अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों के पास फोन करता है। तुरंत फोन करके सारी चीजें बताता है। उसके रिश्तेदार, उसके जानने वाले वहां पहुंचते हैं। इधर किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया रहता है। पुलिस वाले भी वहीं मौके पर पहुंचते हैं और छानबीन करना स्टार्ट करते हैं। छानबीन के दौरान ये पुलिस वाले उस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और बद्री प्रसाद को बयान के लिए थाने लेकर जाते हैं। बद्री प्रसाद का कहना रहता है कि इसका एक मौसेरा भाई जिसका नाम मनोहर रहता है, मनोहर से ये 30 लाख रुपए कर्ज के तौर पे लिए रहता है, जो उसको दे नहीं पाता, जिसको लेकर मनोहर से इसकी कुछ कहासुनी हो चुकी रहती है और कुछ दिन पहले वो उसे धमकी भी दिए रहता है। ऐसा कुछ बयान वो देता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले उसके बयान को लेकर मनोहर, उसके साथी को, जिसका वो नाम बताता है, उन दोनों को गिरफ्तार करते हैं और उठाकर अपने थाने में ले आते हैं। पूछताछ जारी की जाती है। पूछताछ के दौरान मनोहर बताता है कि उससे जो कहासुनी हुई थी वो बात सच्ची थी और बद्री प्रसाद मुझसे 30 लाख रुपए लिया है जो मुझे नहीं लौटा रहा है, लेकिन मैंने उसकी पत्नी की हत्या नहीं की है। पुलिस वाले ये सोचते हैं कि हर मर्डरिस्ट ऐसा ही कहता है। पुलिस वाले उसको 3rd डिग्री देना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद भी मनोहर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अपने बात पे अड़े रहता है। फिर पुलिस वालों का भी दिमाग काम नहीं करता है। पुलिस वाले फिर क्या करते हैं, बद्री प्रसाद का नंबर लेते हैं। अब उस नंबर को छानबीन करने में लगा देते हैं। 1-2 दिन छानबीन करने के बाद ये समझ में आता है कि बद्री प्रसाद एक व्यक्ति से निरंतर बातें करते रहता है और वो कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिसको लेकर वो पूरी तरह से पुलिस के नजर में आ जाता है। अब जिस नंबर से ये बात की रहता है उस नंबर को पुलिस वाले ट्रैकिंग में लगा देते हैं और उस बंदे को भी उठाकर जेल में ले आते हैं। जेल में ले आने के बाद पता चलता है कि उस बंदे का भी रिकॉर्ड पूरी तरह से खराब है और उससे पूछताछ जारी करते हैं। तो पूछताछ के दौरान वो भी इधर उधर की बातें करता है, लेकिन 3rd डिग्री उसको दी जाती है तो वो फटाफट बोलना स्टार्ट करता है। बताता है कि बद्री प्रसाद की पत्नी को उसी ने शूट किया था, लेकिन बद्री प्रसाद के ही कहने से शूट किया था। अब इतना सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार बद्री प्रसाद अपनी पत्नी को क्यों मरवा दिया। अब पुलिस वाले बद्री प्रसाद को उठाकर जेल में ले आते हैं। बद्री प्रसाद से पूछताछ की जाती है, लेकिन बद्री प्रसाद वो भी इस चीज से इनकार करता है और कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मनोहर की ये सब चाल है। लेकिन पुलिस वाले उस व्यक्ति को ले आकर बद्री प्रसाद के सामने खड़ा कर देते हैं। बद्री प्रसाद भी अब समझ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके सारे पोल पट्टी खुल चुके रहते हैं। बद्री प्रसाद से अब पूछा जाता है। बद्री प्रसाद अब बोलना स्टार्ट करता है। बद्री प्रसाद बताता है कि उसकी शादी 6 से 7 साल पहले हो चुकी रहती है। सब कुछ ठीक चलते रहता है, लेकिन कोरोना का जब समय आता है तो उसका जो धंधा रहता है बिल्कुल मंदा हो जाता है और उसके ऊपर कई लाख रुपए के कर्ज हो जाते हैं। जिस कर्ज को चुकाते चुकाते ये अपने मौसेरे भाई से करीब 30 लाख रुपए ले लेता है और इसका कर्ज इतना बड़ा हो जाता है कि जिसको ये चुका नहीं पाता। इधर इसका मौसेरा भाई मनोहर बार बार उसके ऊपर चढ़ाई करता है और पैसे की मांग करता है, लेकिन मनोहर उसका पैसा नहीं दे पाता। और यही मध्य प्रदेश का भोपाल शहर
भोपाल शहर की एक लड़की जिसका इससे कांटेक्ट बने रहता है। बद्री प्रसाद वहां हमेशा इससे मिलने जुलने आया करता है। कुछ साल ऐसे चलते रहते हैं। फिर भोपाल वाली जो लड़की रहती है वो बद्री प्रसाद पे बार बार दबाव बनाती रहती है, कहती है कि तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बद्री प्रसाद इस चीज से इनकार करता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम अपनी पत्नी को रास्ते से हटाओ और मुझे अपना लो। अब बद्री प्रसाद के भी दिमाग में कुछ चीजें चलने लगती है। फिर वो यूट्यूब में खंगालना स्टार्ट करता है। यूट्यूब में ऐसा खंगालना स्टार्ट करता है जिससे उसको मोटी रकम मिल सके। तभी उसको सुझाव मिलता है बीमा कराने का। वो अपनी पत्नी को लेकर जाता है और अपनी पत्नी के नाम से बीमा कराता है। शुरू के स्टार्टिंग के वो 25,000 रुपए जमा करता है और उसमें ये रहता है कि मृत्यु के बाद करीब 35 लाख रुपए मिलेंगे। फिर 1.5 महीने बाद बद्री प्रसाद क्या करता है कि वो जाकर सुपारी किलर से मिलता है। सुपारी किलर को सुपारी देता है और अपनी ही पत्नी का सुपारी देता है और बताता है कि फला फला दिन रहेगा, इतने तारीख को रात के करीब 9 बजे इस रास्ते में मैं मिलूंगा और बाइक का इंडिकेटर जलते रहेगा जिसके सामने मेरी पत्नी बैठे रहेगी। तुमको आना है और शूट करके वहां से निकल जाना है। ठीक सुपारी किलर वैसा ही करते हैं जैसा प्लानिंग रहता है। वही प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ चलते रहता है। सुपारी किलर आते हैं और उसकी पत्नी को शूट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब इस मौत से 3 फायदे होने वाले रहते हैं। बद्री प्रसाद मनोहर का नाम लेता है। मनोहर को वो जेल की सलाखों में डालना चाहता है जिससे उसको पैसे नहीं देने होंगे और उसकी पत्नी के मौत के बाद उसे जो 35 लाख रुपए मिलने थे वो मिल जाते और ये अपनी एक गर्लफ्रेंड भोपाल वाली उसके साथ अब हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी जीवन जीना चाहता था। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे रहते हैं, ऐसे केस उनको हमेशा मिलते रहते हैं। अब पुलिस वाले बद्री प्रसाद को और सुपारी किलर को हिरासत में लेकर उनके ऊपर अन्य कई धाराएं लगाकर जेल की सलाखों में डाल देते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं क्राइम अभी तक के लिए नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।